28 घंटों में 10 मंजिला इमारत, 10 दिन में एक ब्रिज और एक साल में 7500 किलोमीटर की एवरेज से बनी रोड्स। ये खबरें हैं चीन की। चीन एक ऐसा देश जिसे आज के समय में हम सब एक ऐसे देश की तरह जानते हैं जो दुनिया भर में सबको धमकाता रहता है। इसके अलावा जब हम चीन के बारे में सोचते हैं तो याद आती है एक बड़ी फौज और बड़े बड़े शहर जो तेज़ी से बने हैं और साथ ही रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से कंस्ट्रक्शन। लेकिन चीन ऐसा देश भी है जो करप्शन के मामले में भी काफ़ी आगे आता है। तो इसी करप्शन की कड़ी में जानते हैं हम सब टोफू ट्रक के बारे में, जिसके कारण दुनिया भर में चीन बदनाम है और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये है टोफू ट्रक कंस्ट्रक्शन, यानी बेहद ख़राब तरीक़ों से बनी हुई बिल्डिंग्स जो खड़ी की गई हैं एक ख़राब नींव पर, और ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे शायद हमारे गाँव में कच्चे घर भी नहीं बनते। इसका कारण है पैसों की कमी, और ये कमी आती है चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों और कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पैसा गबन कर जाने के कारण। ये चीन में एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, जिसके कारण ऐसे रहने की जगहें बन रही हैं जो रहने के हिसाब से बेहद ख़तरनाक हैं और काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि कई बार सीमेंट की जगह मिट्टी का ही इस्तेमाल कर लिया जाता है और लोहे की कमज़ोर छड़ों के इस्तेमाल के कारण ये बिल्डिंग्स कभी भी गिर जाती हैं। टोफू ट्रैक्स में बिल्डिंग्स के अलावा ब्रिजेस भी आती हैं और रोड्स भी। सन 2008 में 8.0 की तीव्रता वाला एक भूकंप आया जिसने कई ऐसी इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें स्कूल बिल्डिंग्स भी शामिल थी, जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स की जान चली गई और दसियों हज़ारों लोगों की भी जान गई। लेकिन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने इस खबर को दबा दिया, क्योंकि ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक के काफ़ी करीब था। कई बार सीसीपी के पार्टी कार्यालयों को भी टोफू ट्रक से बनाया गया, जिसके कारण बरसात में पूरा कार्यालय या थिएटर भी बरसात की चपेट में आ गया, यानी बिल्डिंग्स ने छतरी का काम भी नहीं किया। और अब आप जानते हैं टोफू ट्रक कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो याद रखना है सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी।